नमस्कार बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न संख्या 10 तक। आज हम लेंगे प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 में ये कहा गया है कि एक बाईचोंग नाम का लड़का है जिसके पिताजी की उम्र उसके दादाजी से 26 साल छोटी है। समझ में आया? पिताजी की उम्र दादाजी से 26 साल छोटी है, लेकिन बाईचोंग की जो उम्र है उसके पिताजी से 29 साल बड़ी है। आया समझ सबको कि पिताजी को बीच में रखा गया है। पिताजी से दादाजी 26 साल बड़े हैं और पिताजी से बाईचोंग 29 साल छोटा है। ठीक है, तो अब पिताजी की उम्र अगर अपने x मान ले तो उससे हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो माना कि बाईचोंग के पिताजी की आयु हमने लिख दी x। ठीक है, x लिख दी। फिर हमने लिखा है तो दादाजी की आयु कितनी होगी? x प्लस 26। यूं कहा गया है कि बाईचोंग के पिताजी से उसके दादाजी 26 साल बड़े हैं, तो जब बड़े हैं तो प्लस है, छोटे हैं तो माइनस है। तो पिताजी के दादाजी की आयु लिख दी हमने x प्लस 26। फिर इन्होंने बोला बाईचोंग की आयु, तो बाईचोंग की आयु कितनी है? x माइनस 29 की। ऐसा कहा गया है कि पिताजी से 29 साल छोटा है बाईचोंग। ठीक है, तो हमने लिख दिया x माइनस 29। हो गया ये। अब ये तीनों समीकरण को हम इकट्ठा करके और तीनों की आयु का योग इन्होंने बता दिया। तीनों की एज को अगर प्लस कर दिया जाए तो आंसर आना चाहिए 135। ठीक है, अब हमने सबको मिला के एक समीकरण बना दिया कि x ये वाला, फिर x प्लस 26, फिर x माइनस 29, ठीक है, बराबर 135। अब हम x x की संख्या को जोड़ देंगे, x x और x यानी कि 3x। ठीक है, प्लस के 26 माइनस के 29। आया समझ में? अब ये 26 प्लस का है, ये 29 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या 29 है, 29 में से 26 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 3। बड़ी संख्या 29 माइनस की थी तो आंसर भी होगा माइनस का 3 आंसर होगा। तो x 3x इक्वल 3x माइनस 3 इक्वल 135। ठीक है, अब ये जो 3 और ये x है और ये 3 है, इस 3 को अब अपने को पक्षांतरित करना है। तो माइनस के 3 का पक्षांतरण करने पर, माइनस के 3 का पक्षांतरण करेंगे तो आपको पता है पक्षांतरण करने पर निशान बदल जाते हैं। माइनस का निशान कैसे बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ आने के बाद में ये 3 प्लस में बदल जाएगा। तो 135 में 3 को जोड़ना है तो आंसर आ जाएगा 138। 35, 36, 37, 38, 138। ठीक है, अब अपने पास समीकरण बन गया है 3x इक्वल 135, 138। ठीक है, अब जो 3 और x है उनके बीच में कोई निशान नहीं है तो हमने मान लिया उसको इनटू में मानते हैं। उस इनटू वाले 3 को पक्षांतरण करना है, तो पक्षांतरण के बाद में 3 का पक्षांतरण करने पर, 3 का पक्षांतरण कर रहे हैं तो पक्षांतरण करने के बाद में वो किसमें बदल जाएगा? इसमें देखिए भाग में बदल जाएगा। तो x 138 बटा 3, 138 में 3 का भाग देंगे तो आपको भाग दे के बता दूं मैं, 138 में 3 का भाग दे रहे तो 3 चौक 12, 1 उतारा 8, 3 अट्ठे 3 छिंग 18, कितना हो गया? 46 यानी कि 46 आंसर आ गया। अब ये जो x है ये 46 है। x कौन था? बाईचुंग के पिताजी। तो बाईचुंग के पिताजी लिखा, पिताजी x है और x का मतलब है 46 है पिताजी की आयु। फिर है दादाजी थे पिताजी से 26 साल बड़े यानी x प्लस 26, यानी x प्लस 26। तो 46 में 26 को जोड़ा यानी दादाजी कितने साल के? 72 साल के। और बाईचुंग था पिताजी से 29 साल छोटा यानी x माइनस 29, यानी x कितना है? 46 माइनस 29 कितना हो गया? 17। तो बाईचुंग की आयु कितनी होगी? 17। और इन्होंने कहा है कि इन तीनों की आयु का योग कितना है? 135। तो हम इन तीनों की आयु को योग करके देख लेते हैं। 46, 72 और 117 इन जोड़ा तो 7 और 2 9, 9 और 6 15 का 5, हाथ लगी 1, 7 और 8 और 9 10, 11, 12, 13, 100 हो गया। हो गई उत्तर की जांच, हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां सवाल। 12वां सवाल यू कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाती है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु अगर 4 गुना हो जाती है तो वर्तमान आयु कितनी होगी? तो माना कि उसकी वर्तमान आयु मान ली x। तो 15 वर्ष बाद, तो आपको पता है 15 वर्ष बाद यानी कि जब बाद की बात की जाए तो प्लस करना होता है। तो हमने बाद की बात कर रहे हैं तो x में प्लस 15 कर दिया। ठीक है,
फिर यूं कह रहे 15 वर्ष बाद उसकी आयु 4 गुना हो जाती है। मान लो अभी उसकी x है तो 4 गुना यानी कि 4x, तो यानी उम्र 4 गुनी हो जाती है यानी कि 4x। सॉरी 2 मिनट सॉरी सॉरी, यानी कि 4x। ठीक है, अब समीकरण क्या बन गया कि x प्लस 15 बराबर 4x, x प्लस 15 बराबर 4x, ये समीकरण बन गया। अब हम इसमें इस x का पक्षांतरण करेंगे, इसको इसकी तरफ ले आएंगे, तो x का पक्षांतरण करने पर x का पक्षांतरण किया तो कितना आया कि x इधर प्लस में था, ये यहाँ आके माइनस बदल गया, तो 4x में से एक x घट गया तो कितना हो गया 3x, इधर बच गया 15 का 15। अब हम जो ये 3 गुणा में इस 3 का पक्षांतरण करेंगे, तो 3 का पक्षांतरण करने पर यानी कि यहाँ जाके भागों में बदल जाएगा, 15 के बटे में 3 चला जाएगा, यानी कि 3 का भाग 15 में देंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आएगा x। x आ गया, x कितना आ गया 5, तीनों पंजे 15, 5 आ गया। अब इन्होंने कहा रवि की वर्तमान आयु, ये x क्या था, x क्या था, वर्तमान आयु था x, तो ये x वर्तमान आयु उसकी होगी 5 वर्ष। फिर बोला था 4 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद यानी प्लस 15, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु यानी कि 5 प्लस 15 बराबर 20 वर्ष। समझ में। फिर इन्होंने कहा था उत्तर की जांच करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु 4 गुना हो जाती है, यानी कि रवि की आयु अगर अभी 5 है तो 4 गुना कितनी होगी, 4 पंजे 20, तो अभी वास्तव में 20 आंसर आ रहा है ना अपना, इसका उत्तर अपना सही है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन कल से करेंगे, ठीक है।